अभी नहीं है। तो हरि और हरि का कथा दोनों को हमको प्रॉपर सम्मान करना है। इसलिए सभी को रिक्वेस्ट है कि सभी अपना मोबाइल साइलेंट मोड पे रखें, तो इससे कथा में डिस्टर्ब नहीं होगा। और दूसरा एक दूसरे से किसी भी प्रकार का बात हम नहीं करेंगे जब हरि कथा चलेंगे तो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शाम को थोड़ा आवाज बढ़ा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये वाला नहीं लगा है क्या? नहीं, ये वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसको ऊपर रखना है तो साउंड आएगा, नहीं तो नीचे बढ़ता है ना, साउंड नहीं आता। थोड़ा टेबल को ऊपर रख, नहीं गीता को ऊपर नहीं मत रखिए। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय कुंज गोपी जन बल्लभा गिरिवर धारी, जय गोपी जन बल्लभा गिरिवर धारी। जशोदा नंदन व्रज जान रंजन, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, संवेद भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्से नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी की महती कृपा से सभी साधु गुरु वैष्णव आचार्यों की कृपा से अभी हम भक्त लोग ये भक्ति पथ पर है। तो एक प्रसंग हम चर्चा कर रहे हैं। तो कल हम सुन रहे थे जीव दया क्या है। वैष्णव जो तत्व है, जो विष्णु भक्त होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो ये 3 प्रिंसिपल पर जीते हैं, अपना जीवन को निभाते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक है जीव दया, दूसरे का उपकार करना। कैसे उपकार करना है? उनको भगवान का पास ले आना है। ये सबसे बड़ा परोपकार है। सब लोग कुछ ना कुछ करते हैं दूसरे के लिए। आप भी आप बाल बच्चा के लिए कुछ कर लेते हो, गांव के लिए कुछ कर देते हो, जाति पाति के लिए, कोई देश के लिए करता है, तो उपकार होता है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ उपकार यही होता है। हम उनको डिनाइड नहीं कर सकते। उनको पीछे ले जाइए, छोटे हैं ना, थोड़े बैठे। सब कुछ ना कुछ करते हैं देश के लिए। कोई करते हैं, जैसे सोल्जर लोग है ना, देश के लिए करते हैं। कोई मिनिस्टर लोग है, वो चाहते कि इंडिया को आगे ले जाएंगे। सब तो कुछ ना कुछ करते हैं, उपकार करते हैं। वैष्णव का जो परिभाषा होता है परोपकार, वैष्णव परोपकार यही है। वैष्णव कोई भी जाति पाति का हो, कोई भी जीव हो, उनको लाकर भगवान का चरण कमल में भेंट देना है। जैसे हम फूल देते हैं, तुलसी देते हैं ना, एक सोल को लाकर, एक आत्मा को लाकर भगवान के चरण कमल में हम दे देते हैं। प्रभु जी, ये आपसे जुड़ जाना चाहिए। ये उपकार है। जीव तो बहुत दुख में रहता है, वो भगवान से बिछुड़ गया है ना, उनकी वजह से उनका लाइफ को कोई सेट नहीं कर सकता है, कोई नहीं। हम सोचते हैं, मैं थोड़ा बोलते हैं ना, मेरा थोड़ा हो जाएगा तो नौकरी हो जाएगा, शादी वगैरह कर लूंगा तो मेरा सेट हो जाएगा। क्या सेट होगा भाई? तो होता नहीं है। जब तक भगवान से जुड़ते नहीं है, जब भगवान को प्रेम नहीं करते,
भगवान का जो दिया हुआ दान हमारा पास है, भगवान कुछ दिए है, संपत्ति कोई चीज दिए हमारे पास है, वो क्या है? प्रेम है। वो प्रेम को हम गलत जगह पर लगा रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। हमारा जो ममता है, जो प्रेम है, जो स्नेह है, उसको दुनियादारी में हम लगा रहे हैं, भगवान से नहीं लगा रहे। हाँ, दूसरे को प्रेम करो, भगवान ये मना नहीं कर रहे कि सिर्फ मुझे प्रेम करना है, दूसरे को हेट करना है, लेकिन हम बिल्कुल भगवान को भूल जाते हैं। हमारा जो मुख्य धर्म है भगवान को प्रेम करना है, बिछुड़ जाते हैं। इसलिए ये परोपकार है, कोई जीव को भगवान से मिलाना है, जीव दया इसको बोलते हैं। और जीव दया करने वाले या जो जीव भी भगवान से जुड़ जाते हैं उनको क्या करना है? नाम में रुचि, नाम में रुचि लाना चाहिए, नहीं तो हमारा चेतना नहीं रहेगा। समझ रहे हैं ना? ये परोपकार करते हैं, दूसरे को मदद करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा जो ममता भगवान से जुड़ना चाहिए वो नहीं रहता है, फिर वही दुख आ जाता है। इसका कोई इलाज नहीं है। भगवान से हम नहीं जुड़ते हैं सही रूप से, चाहे कुछ भी सेवा कीजिए। कभी कभी होता है, देखते हैं कोई डिवोटी बहुत खुशहाल, बहुत दिन तक कुछ करते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन से कितना लोग जुड़ जाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, बहुत प्रीचिंग करते हैं, बाद में वो नहीं रहते, बाद में उनको छोड़ना पड़ता है। क्यों हो गया ऐसा हालत? सब कुछ किए लेकिन नाम से जो ममता रहना चाहिए, प्रीति बढ़ाना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। नाम से ममता रहना चाहिए। जैसे तो दूसरे आप किसको मदद कर रहे हो, मान लीजिए मैं शरीर के माध्यम से मैं आपको मदद करूंगा, तो मेरा शरीर में तो कुछ ताकत होना चाहिए ना। पहले मैं भोजन करूंगा तो आपको उठाकर कहां लेकर जाऊंगा? मैं तो दुबला पतला हूं, आप कैसे उठाकर लेकर जाऊंगा? इसे नाम में रुचि रखना चाहिए। जीव दया करने वाले को ये भी जरूरत होता है, नाम में रुचि रखना चाहिए। सुबह हम सुन रहे थे नाम रुचि में कौन सा बाधक होता है, साधक होता है। क्योंकि कलियुग में यही धर्म है, हरि नाम करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये नाम को स्मरण करना ये धर्म है। बार बार सुनना है, बार बार याद रखना है, वही हमारा स्मरण पथगत होकर रहना चाहिए, कॉन्शियसनेस में रहना चाहिए। ये लाइफ को प्रोटेक्शन देता है। स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस हमारा आगे बढ़ता है। कलियुग के लोग बहुत, उनका माइंड बहुत फ्रिकल है, स्टेबल नहीं, इसलिए भगवान शब्द ब्रह्म स्वरूप से अवतार लिए। ये एक अवतार है, भगवान की अवतार, ये नाम अवतार है। कलियुग में तो ये अवतार ही चलेगा, बाद में कल के अवतार आएंगे। ये अवतार है लेकिन हमको पता नहीं चलता है। जब शुद्ध नाम करेंगे ना, तब प्यार से नाम करेंगे, कोई किसका दोष नहीं देखेंगे, अपराध नहीं करेंगे, तब तो पता चलेगा कि ये नाम भगवान है। तो जीव दया और नाम में रुचि। नाम में अगर हमारा आसक्ति नहीं होता है, नाम करने के लिए हमारे कोई स्वतंत्र इच्छा प्रकट नहीं होता है, एक लालसा आना चाहिए। टाइम मिलता है ना, मुझे नाम करना है, फालतू टाइम को इधर उधर वेस्ट नहीं करना है, नाम करना है, सेवा करना है। प्रभुपाद जी बार बार बोलते थे, एक डिवोटी को फोकस करना है, मेरा टाइम जैसे कैसे वेस्ट नहीं होना चाहिए, मुझे थोड़ा फोकस करना है, सेवा करना है, श्रवण करना है, कीर्तन करना है, जप करना है, इसको ध्यान देना है। अरे इसमें सबसे बड़ा महत्व है कि नाम में रुचि रहना चाहिए। होली नेम विल प्रोटेक्ट अस। हरिनाम ही हमको सुरक्षा देते हैं। जीवन में कितना बाधक, स्पिरिचुअल लाइन में भी, आध्यात्मिक जीवन में भी कितना बाधक आता है। हरिनाम की सहारा लेकर, वैष्णव लोग की सहारा लेकर आगे बढ़ना है हम लोग को। अरे सब जितना है ना, सहारा जुटाते हैं होली ने, ये सत्य है। जो नाम प्रभु जी को प्रार्थना करते हैं, अच्छे से प्रार्थना करते हैं, उनको सब सहारा मिल जाता है। भगवान अवतार लिए है ना। बीमारी
बहुत है, रोग बहुत है, एक दवाई है। ये कलयुग में, कलयुग में रोग बहुत है, दवाई एक है। क्या है वो? हरिनाम। हरिनाम। रोग बहुत है, इंडिविजुअली प्रॉब्लम बहुत है। आपका एक प्रॉब्लम है, मेरा एक प्रॉब्लम है, उनका एक प्रॉब्लम है। तो भगवान अगर अवतार लेंगे, एक एक अवतार लेंगे, तो एक आदमी का भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। कलयुग ऐसा खतरनाक युग है। पहले जमाने में लोग का इतना धार्मिक भावना रहता था, वो इतना स्टेबिलिटी उन लोग का था। मेटेरियल देयर आल्सो स्टेबल, भौतिक भाव से बहुत अच्छे संबंध में रहते थे, जीते थे। आजकल तो पूरा सब चला गया कलयुग। मंद भाग्य है उपद्रता, भाग्य तो मंद है, मंदमती है, उपद्रव चलता है। उपद्रव को इसको आचार्य लोग लिखे ज्यादा रोग, कलयुग में रोग ज्यादा है। क्योंकि खाना पीना, कुछ सोना खाना पीना कुछ भी ठीक नहीं, कोई रेगुलेटिव नहीं। शरीर को ये डस्टबिन जैसे बना लिए, जो मिलता है खाओ, जैसे जैसे तैसे जियो। तो क्या करेंगे कलयुग लोग, क्या धर्म करेंगे? बहुत मुश्किल है। तो उन लोग के लिए भगवान नाम अवतार लिए, नाम स्वरूप भगवान ने सख्यात नाम में सब शक्ति देकर अवतार लिए। यही नाम ही करना है भगवान, नाम रुचि। सोचना नहीं चाहिए कि मेरा प्रॉब्लम कैसे जाए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ज्यादा सोचने से कुछ फायदा नहीं। मैं अभी पढ़ रहा था, आने से पहले एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आर्टिकल पढ़ रहा था। वो बोलते थे कि नहीं, ये स्पिरिचुअल लाइफ जो है ना, ये तो ना तो इसमें इंटेलेक्चुअलिज्म है, इसमें तो कोई इंटेलेक्चुअलिज्म कुछ काम नहीं करता है। नहीं तो आप बोलेंगे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करूंगा, एक्सपेरिमेंट करके देखना है मुझे, इससे ब्लाइंडली कैसे मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, तो ये भी काम नहीं करता। वो बोलता था कि फोर्थ डायमेंशन से इनफाइट तक इसका फील्ड है। समझ रहे हैं ना? इस जगत में जो भी है 3 डायमेंशन का चीज है। वो बोलते ये जो आध्यात्मिक जीवन है, भक्ति जीवन है, ये 4th डायमेंशन से स्टार्ट होता है। 4th डायमेंशन समझ रहे कुछ? इधर तो सब 3 डायमेंशन का है, 4th डायमेंशन का स्पिरिचुअल फील्ड जो है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है, हरिनाम कैसे भगवान है, ये 4th डायमेंशन का चीज है। इसको करने से पता चलेगा, बोलने से हाँ सुन लेते हैं, ठीक है भाई। इंटेलेक्चुअलिज्म, अगर इंटेलेक्चुअली आप कितना हो ना, उसको दिमाग लगाओ, काम नहीं करेगा। हरिनाम करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? कमाएंगे नहीं, कुछ नहीं, मिल जाएगा। तो वो 3 डायमेंशन लगाएगा। फर्स्ट डायमेंशन वो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा 3 डायमेंशन तक उनका दिमाग जाएगा, और इसका ऊपर तो नहीं जा सकता है। किनका भी इंटेलिजेंट तीनों से पार नहीं होता है ना, 3 डायमेंशन में रहता है, होता है ना? क्या कौन सा डायमेंशन होता है हिंदी में? क्या बोलते हैं? चौड़ा है, चौड़ा बोलते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो इसका छोड़कर 4th डायमेंशन क्या है? कुछ है? स्पिरिचुअल ऐसा है। 4th इंटेलेक्चुअल, हमारा दिमाग उधर नहीं जाएगा, और वो इनफाइनाइट, 4th से इनफाइनाइट। इसको करने से पता चलता है। ऐसे मैं समझ लूंगा, इसको ट्राई करूंगा तो इसको करूंगा, ऐसा नहीं होता है। उसको फॉलो करने से पता होता है वो कैसे भगवान नाम कैसे आपको सुरक्षा देते हैं, नाम से सब कुछ मिलता है। ये एक्सेप्टेंस, शिष्य का मतलब ऐसा होता है। शिष्य का मतलब एक्सेप्टेंस, तुमको ग्रहण करना है, बस करते चलो। जैसे हम स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट का मतलब क्या है? टीचर जो बोलते हैं बस एक्सेप्ट करता है, यही है ना। वो एक्सेप्ट करते करते अभी नौकरी बन गया, और टीचर भी, वो भी टीचर बन जाता है। स्टूडेंट था वो टीचर नहीं था, लेकिन एक्सेप्ट करते करते आज टीचर हो गया। ये एक्सेप्टेंस नेचर जो है, वो स्पिरिचुअल फील्ड में बहुत जरूरत है, उसे ग्रहण करना। जीव दया है और नाम रुचि है, ये तो सुने हैं नाम, संक्षेप में सुने हैं एक एक क्लास में। तीसरा क्या है? चैत्र महाप्रभु बोले वैष्णव सेवन। वैष्णव एक टर्म है, तो बहुत वास्ट डिस्कशन है। हाँ? कौन वैष्णव है, वैष्णव किसको बोलते हैं,
इसका ऊपर इतना बड़े बड़े आर्टिकल सब है। वैष्णव कौन होता है? किनको वैष्णव बोलते हैं? चैतन्य महाप्रभु की परिभाषा क्या है वैष्णव की? हाँ, वो शिष्य का परिभाषा है। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु यही बोले। चैतन्य भागवत में बोले क्या? अलग बोले, जितना जीव है सब वैष्णव, जितना जीव है सब वैष्णव। ये परमहंस लोग के लिए है, जो भगवत साक्षात्कार किए है ना, वो सब देखते सब जीव वैष्णव है, सब जीव वैष्णव। जीव का स्वरूप वैष्णव। जैसे मैं आज आपको वैष्णव बोल रहा हूं, दयालु, दयालु आज वैष्णव हो गए। तो 10 साल से पहले या 20 साल से पहले क्या आप वैष्णव नहीं थे? देखो आज हम इनको वैष्णव बोल रहे हैं, दीक्षा ले लिया, वैष्णव हरिनाम कर रहे हैं, लेकिन वही आत्मा है ना। 20 साल से पहले क्या दयालु का भीतर दीक्षा लेने के बाद और एक आत्मा आ गया? दो शरीर है तुम्हारा, एक ही शरीर है, वही आत्मा है। अभी उनका स्वरूप धर्म पर आ गया, उसको हम वैष्णव बोलते हैं, लेकिन वही आत्मा है कि नहीं? कोई भी आत्मा होता है विष्णु का अंश है ना। जीव मात्र के वैष्णव है। ये तो बहुत ब्रॉड विजन है। लेकिन हमको तो वैसे, कोई शराब पीता है तो उनको क्या बोलेंगे आप? हाँ, वैष्णव शराबी बोलो। वैष्णव है वो जीव है, वो शराब पीता। भाई वैष्णव शराबी तुम आ जाओ। जैसे नहीं हो सकता है ना। जैसे भगवान भगवत गीता में बोले ना, क्या ब्रह्मणे कभी हस्तिनी सुनिचे वसुपाके च पंडिता समदर्शिनी। कुत्ता, चंडाल, ब्राह्मण, गाभी, हाथी, सब में, हस्ती सब में भगवान को दर्शन करते। एक अलग लेवल है, एब्सोल्यूट लेवल है, ट्रांसेंडेंटल लेवल है। सब जीव का आत्मा को दर्शन कर, ये वैष्णव, ये वैष्णव, ये वैष्णव। तो इधर जो वैष्णव सेवन बोला गया है, इसमें गुरु सेवा है और वैष्णव सेवा है। वैष्णव किनको बोलते हैं? ये तो बहुत परिभाषा बहुत है, जिसमें हम कंफ्यूज में नहीं पड़ेंगे। प्रभुपाद ने बहुत क्लैरिफाई करके भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कमेंट्री लाए, एक चीज दी है। देखिए, इसको सुनने का बाद ये नहीं सोचना चाहिए जिनका ये क्वालिफिकेशन नहीं है इसको भी मैं गाली दूंगा। नहीं नहीं नहीं, कभी हमारा ऐसा हो जाता है, वो कौन सा वैष्णव है? वो क्या प्योर वैष्णव है? तो क्या हम प्योर वैष्णव है? जो बोल रहे हैं वो प्योर वैष्णव नहीं है? क्या आप प्योर वैष्णव है? ये सब, ये शास्त्र इसके लिए नहीं है। शास्त्र का दिशा होता है, हमको दिखा रहे हैं कि देखो भाई, ये तुम्हारा, ये इनका पोजीशन है, इनका पोजीशन है। इससे तुमको पता होना चाहिए तुम्हारा क्या पोजीशन है। हम वैष्णव है कि नहीं, हम जब इनको सुन लेते हैं ना, हम क्या करना है? वैष्णव सेवन करना है। तो हमको सोचना चाहिए मैं वैष्णव हूं कि नहीं। तो वैष्णव कौन होते हैं? महाप्रभु को ये प्रश्न किए थे, इसी में परपुट में लिखे, बहुत सुंदर लिखे प्रभुपाद जी ने। बंगाल से आते थे सब महाप्रभु के भक्त लोग। 4 महीने के लिए चैतन्य महाप्रभु का पास रहते थे। आजकल संडे फीस्ट वो 1 घंटा के लिए आते हैं, फिर वो 1 घंटा के बाद जाना है, घर में बहुत काम है। हाँ, इतना बिजी शेड्यूल लाइफ हो गया है। पहले जमाने में इतना सिंपल लाइफ था। पहले धान वगैरह, जैसे गेहूं धान है ना, धान वगैरह उसको खेती में फेंक देते हैं, बस बो देते हैं, चले आते हैं, फिर उगाने निकल जाते हैं। वो आते थे रथ यात्रा से पहले आते थे, आने के लिए 1 महीना लगता था और जाने के लिए 1 महीना। कितना हो गया? 2 महीना। और बीच में 4 महीना महाप्रभु का पास चतुर्मास्या रहते थे, कि उनको पता है कि 4 महीना महाप्रभु कहाँ नहीं जाएंगे। तो कीर्तन होगा, चलो भाई। इतना भगवत आसक्ति था। और महाप्रभु का संग 6 महीना पूरा। और जब वापस जाते थे महाप्रभु भी रोते थे, भक्त लोग भी रोते थे। इतना प्रेम संबंध वैष्णव के संग से मिलता था। वो तो स्वयं भगवान है। तो गांव आज भी है, बंगाल में है। 2-4 बार मैं जब भी जाता हूँ बंगाल, वो दिशा में जाता हूँ दर्शन करने के लिए।
महाप्रभु के सबसे बड़ा अच्छा नाम है प्रेम। महाप्रभु बहुत प्रेम करते हैं। महाप्रभु बोलते हैं इधर जो सुअर है, सुअर समझते हैं ना, पिग्स है, चंडाल है, वो भी मेरा प्रिय है। क्योंकि उधर सुअर, जो सुअर चराने वाले कृष्ण नाम करते थे। इसमें एक बहुत बड़ा वैष्णव रहते थे, सत्यराज खान। तो पूरा गांव से आते थे जगन्नाथ, आज भी वो जगन्नाथ है गांव में। बहुत बड़े, अभी तो सब जा रहा है। भारतवर्ष में इतना बड़ा दुख है, कल्चर, अपना कल्चर को पूरा छोड़ देते हैं, पूरा विदेशी कल्चर लाते हैं और इसको एडवांसमेंट बोलते हैं। सरकार भी खुश, जनता भी खुश। पेपर में सब खुश हो जाते हैं, मीडिया में खुश होते हैं और सब रोते हैं। हाँ, कई एक पुलिस ऑफिसर मुझे यही बोल रहा था, भाई हम लोग तो मर रहे हैं। मैं बोला क्यों मर रहे हो? तो इतना केस आता है, इतना फालतू केस, जिसमें हम इन्वॉल्व होने के लिए हमको डर लगता है। मैं बोला आपका डिपार्टमेंट है? बोले हमको भी डर लगता है, इतना फालतू केस। ये अनकल्चर्ड लोग हो गए। ये आधुनिक बाद आ गया ना। कितना सुंदर ग्रामीण जीवन था, लोग कितना भागवत पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे, महाभारत पढ़ते थे, आपस में कितना प्रेम से बातचीत करते थे। सब चला गया। पति पत्नी दोनों बैठते थे, कोई झगड़ा नहीं था, कुछ मिलता था खा लेते थे। अभी घर में सब कुछ वे चलता है, झगड़ा झगड़ा झगड़ा। पक्षी देखो, पक्षी पशु है, कुत्ते वगैरह उनका फीमेल मेल एक साथ में रहते हैं। ये कबूतर वगैरह एक साथ में रहते हैं, झगड़ा मैं कभी नहीं देखा। आप लोग तो कबूतर नहीं देखे, हमारा तो, मैं जहां रहता हूं तो चारों दिशा में हम खाते तो पास में आ जाते। मैं उनको देखता हूं तो मेरा याद आता, भाई ये आदमी से सुखी है। ये पति पत्नी दोनों कभी झगड़ा नहीं लगते, रात होता है घोंसले में रह जाते हैं, कुछ ढूंढते थोड़ा खाने पीने को मिलता है, कितना प्रेम करते हैं आपस में। क्या जीवन है ये! इतना दुख आ गया भारतवर्ष को, सिर्फ भगवान को भूल गए। आध्यात्मिक चेतना नहीं रहता ना, व्यक्ति नास्तिक हो जाता है, उनका प्रोग्रेस नहीं, डिग्रेडेशन है। ये क्या बोलते हैं, हमारा देश बहुत प्रगति हो गया है, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बेकार चीज है। सब देखो कितना डिवोर्स हो रहा है, कितना डिवोर्स परसेंटेज अमेरिका में 3, इंडिया में 1 हो गया। हाँ, 1% है पॉपुलेशन की, सबसे इंडिया ज्यादा है अभी। मैं कैलकुलेट करके देखता हूं, 1 लाख कितना आदमी का बस गला कटता है। यही हो गया भारतवर्ष। भूल गए, सब सभ्यता को भूल गए, नाम भूल गए, गीता भागवत भूल गए। भगवान को भूल जाते तो दुख आ जाता है। वो 6 महीने तक महाप्रभु के पास रहते थे। और एक बार जब महाप्रभु जाते थे, सत्यराज खान ने पूछने लगे महाप्रभु हम लोग का धर्म क्या होना चाहिए? हम गृहस्थ हैं ना, हम लोग गृहस्थ, घर गृहस्थ में रहते हैं, थोड़ा तो कमाना पड़ता है, खेतीबाड़ी करते हैं। बाबा जी तो आश्रम में रह जाते हैं, वो भजन करते हैं, लेकिन हम लोग का धर्म क्या होना चाहिए? गृहस्थ लोग का धर्म क्या होना चाहिए? महाप्रभु से उनको बोले कि वैष्णव सेवन और नाम संकीर्तन, तुम 2 काम करना है। गृहस्थ लोग तुम हो ना, वैष्णव लोग का सेवा करो। जैसे हमारा ब्रह्मचर्य लोग का कौन सा सेवा है? गुरु सेवा, वैष्णव सेवा, सब इधर मिलता है। ठाकुर जी का सेवा भी गुरु सेवा, गुरु आदेश। सेवा का मतलब क्या होता है? वैष्णव सेवा, प्रभुपाद जी को इतना सुंदर अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, मैं देख रहा था प्रभुपाद जी वर्डिंग में क्या लिखे हैं। वैष्णव सेवन इसको लिखे। हाँ, प्रभु कहन कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन, निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। उन्होंने पूछा हम गृहस्थ लोग हैं, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु तत्क्षणात उत्तर दिए, तुम यही करना है, कृष्ण सेवा करो और वैष्णव सेवन करो। जैसे भगवान की सेवा हमारा चलता है ना, और वैष्णव की सेवा, गुरु वैष्णव की सेवा चलता है, वैष्णव सेवा करना है। तो अभी सुनेंगे वैष्णव कौन है। इसमें वैष्णव सेवन क्या, आपको क्या समझ में आता है? वैष्णव सेवन का मतलब क्या है? दयालु बोलो, तुम तो दयालु है, बोलो कि वैष्णव सेवा को क्या समझते हो? जैसा गुरु सेवा बोलते हैं, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं डिवोटी लोग, बोलते गुरु सेवा क्या है? गुरु तो कहाँ रहता है? हम तो इधर रहता हूं।
ये गुरु सेवा, बार बार ये गुरु सेवा की बात आती है। भाई देखिए, एक संप्रदाय में एक सिद्धांत रहता है, उसको पेश करना पड़ेगा। ये वनाफेड संप्रदाय में है ना, सब एक गुरु सेवा की बात आता है। तो गुरु सेवा, वैष्णव सेवा, तो सेवा क्या समझते हैं वैष्णव सेवा को? क्या आपका विचार है? खाने पीने को देना है, यही ना, कपड़ा साफ करना, हाँ ये एक सेवा है। हाँ? ये ब्रॉड सेंस में जो वैष्णव सेवा है, गुरु सेवा है, ये अलग टर्म है। देखिए इधर प्रभुपाद ट्रांसलेशन में क्या लिखे हैं, कहा ये क्या आ गया, दिखाओ। श्री मध्य लीला 15 103 104 दिखाई, 104। महाप्रभु यही बोल रहे हैं कि वैष्णव सेवा, या ये वर्ड मीनिंग दिखाइए। वैष्णव सेवन क्या मतलब, देखिए प्रभुपाद क्या लिखे, अवॉइडिंग मतलब क्या है, फॉलो करना है, ये ना। देखिए सेवा, वैष्णव सेवन, वैष्णव का तो सेवा करना है, वो जो सेवा चाहते हैं, पानी देना, जो जो करते हैं। ऐसा नहीं कि वैष्णव सेवन का मतलब यही होता है कि बस वैष्णव को बुलाओ, पिज्जा पनीर पास्ता बनाकर बस खिलाओ। हाँ यही बोलते हैं कि अब वैष्णव, मैं वैष्णव सेवा किया, सिर्फ खाना पीना दे देना, खुश हो जाते। हाँ ये वैष्णव सेवन है, ये ग्रह एक है, सटल एक है, ये स्थूल भाव से आप सेवा कर ली। लेकिन वैष्णव सेवन यही है, अवॉइडिंग बाय द ऑर्डर ऑफ वैष्णव्स। वैष्णव लोग जो आदेश देते हैं, जो मार्ग प्रदर्शन करते हैं, उनके हिसाब से जीना ही वैष्णव सेवा है। गुरु का आदेश पालन करना ही गुरु सेवा है। कभी कभी माता जी लोग पूछते हैं ना, आप जिसे बोलते हैं ये तो सब पुरुष लोग के लिए, प्रभु जी हम लोग कैसे कृपा मिलेगा? भाई देखो ये सिद्धांत है, ये टॉपिक चल रहा है। उससे गुरु का, गुरु तो पुरुष है, और वो सन्यासी है, उनको सेवा कौन करेगा? ब्रह्मचारी लोग करेंगे, गृहस्थ कोई, हमारे प्रभु जी लोग करेंगे, हम तो माता जी है, हमको गुरु सेवा क्या, वैष्णव सेवा हम कैसे करेंगे? यही बोल रहे हैं, अवॉइडिंग बाय द ऑर्डर ऑफ वैष्णव्स। ये बहुत अच्छे अच्छे, इतना सुंदर सिद्धांत प्रभुपाद जी ने, इनका वर्ड मीनिंग में भी है। वैष्णव सेवन, साक्षात भाव से वैष्णव मिल जाते हैं, उनको खान प्रसाद देना, उनका सेवा करना, ये तो सेवा है। लेकिन उनका आदेश पालन करना भी सेवा है। महाप्रभु उनको दो फॉर्मूला दिए, क्या बोले? तीन चीज बोले महाप्रभु। कृष्ण सेवा करना है, वैष्णव सेवन करना है, और तीसरा नाम संकीर्तन करना। निरंतर बोले, हर समय टाइम मिलता है तो नाम करते चलो। गृहस्थ लोग को एडवाइस कर रहे हैं, हम तो आवाजी। देखो महाप्रभु का स्टैंडर्ड कैसा है, हम तो आवाजी है। तो महाप्रभु गृहस्थ लोग को बोलते कि निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण सेवा करो, वैष्णव सेवन करो। वैष्णव लोग जो आदेश देते हैं ना, उसको पालन करो। हमारे वैष्णविज्म में देखो, गुरु सेवा है, वैष्णव सेवा है, सब कुछ है। और गुरु सेवा में और एक की पॉइंट है, क्या बोलते हैं आपको पता है ना? गडरेज होता है, गडरेज होता है ना, गडरेज, गडरेज समझते हैं ना आप? अलमीरा, अलमीरा, गडरेज अलमीरा होता है। गडरेज एक कंपनी है ना, इसलिए समझ में नहीं आता। गडरेज अलमीरा होता है, इसमें एक लॉक होता है, और लॉक खोलना पड़ता है। जो गुरु सेवा बोलते हैं ना, उसका एक लॉक है, उसको खोल दो भाई। गुरु वैष्णव सेवा में एक लॉक होता है, जैसे गडरेज अलमीरा का एक लॉक, पहला लॉक खोल देते हैं, है ना? डबल लॉक होता है ना, डबल लॉक होता है, फर्स्ट लॉक, सेकंड लॉक। ये गुरु वैष्णव दो लॉक खोल दिए। फिर भीतर रहता है क्या? भीतर एक लक भी रहता है, उसको, उसमें क्या रखते हैं? ऑर्नामेंट वगैरह रखते हैं, उनको क्या बोलते हैं? लकर। अलमीरा के भीतर लकर रहता है। देखो अलमीरा में बच्चे लोग खोल देते हैं सबको, लेकिन पिताजी लोग उनको नहीं देते हैं। वो पास में रहता है, लकर का चाबी वो पास में रहता है, उसको सब नहीं देते। ऐसे वैष्णविज्म में गुरु सेवा, वैष्णव सेवा में एक भीतर एक लकर है, लकर का की है, उसको सबको पता नहीं होता है। जीवन में सब गुरु सेवा करते हैं, वैष्णव सेवा करते हैं,
वो लक्कर को पता नहीं होता है ये की क्या है वो की आज्ञा पालन। आज्ञा पालन हमको यही करना है। जीवन में क्या होगा, मुझे कृष्ण मिलेंगे कि नहीं, कृपा मुझे कैसे मिलेगा, ये सब मैं बोला ना। ठाकुर क्या बोले, भक्तिदान ठाकुर, फोर्थ टू इनफाइनाइट, ये हमारा डायमेंशन है। तो हमको क्या आज्ञा पालन, देखिए हमारा परंपरा यही है। परंपरा क्या होता है, सब आज्ञा पालन करते हैं। भगवान जो बोल रहे हैं ना सब परंपरा से। ठाकुर जो बोले प्रभुपाद ने आज्ञा को पालन किया। बार बार लेटर भेज रहे थे ना, गुरु जी मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। इस उम्र में गुरु का जो आज्ञा है ना, वो गुरु का आज्ञा गुरु बन जाता है, मस्तक ऊपर बैठता है। हमारा अभी दिमाग में क्या है, कुछ नहीं। गो गधर्व जैसा, गद्दा जैसा बुद्धि हमारा है। मस्तक पर गुरु बैठता है, गुरु शासन करते हैं। कौन सा, गुरु का वाणी। गुरु ऐसे बोले ना मुझे करना है, मैं नहीं, मेरा नहीं हो रहा है। प्रभुपाद जी ठाकुर जी बोले थे ना, भक्तिदान सरस्वती ठाकुर, कहां जाना है, विदेश जाना है, चैतन्य महाप्रभु का वाणी प्रचार करना है, तुम शिक्षित युवक हो, जाओ। अब प्रभुपाद का आइडिया क्या था, मैं थोड़ा कमा कर धनी बनूंगा, पैसा लेकर जाऊंगा, उधर मंदिर एस्टैब्लिश करूंगा। भगवान ये कीर्ति नहीं चाहते, नहीं, तुम अकेला जाओ, इसमें जगत में तुम्हारा कीर्ति रहेगी, मेरा भक्त का कीर्ति रहना चाहिए। और इसमें तुम्हारी बहुत बड़ा प्रचार होगा। ये भक्त का प्रचार है। भक्ति का जब प्रचार होता है, किसका प्रचार होता है इसका पीछे? भक्तों को छोड़कर भक्ति का प्रचार कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता। भक्ति महारानी का जो प्रचार होता है, इसका पीछे भक्त रहता है। पहले भगवान क्या करते हैं, भक्ति का प्रचार करने के लिए भक्तों को प्रचार करते हैं, ये मेरा बड़ा भक्त है। अगर भगवान उनको प्रचार नहीं करेंगे, उनको ऐसे पोजीशन पर एस्टैब्लिश नहीं करेंगे, कोई उनको ग्रहण करेगा? कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आज प्रभुपाद अमेरिका गए, इतना काम किया, आज इंडियन जितना युवक लोग है ना, आज मान रहे हैं भक्ति को क्यों माने? आप लोग जो हरिनाम कर, किनको माने हैं पहले? प्रभुपाद को, भक्त को। इसलिए भगवान का मिशन एक होता है, गुरु वैष्णव शुद्ध भक्त को पहले एस्टैब्लिश करते हैं, उनको स्थापित कर देते हैं, तब तो उनका मत को लोग आदर करते हैं, भक्ति पद पर आ जाते हैं। भक्त को प्रतिष्ठा करना किनका काम है? भगवान का काम है। और भगवान को प्रतिष्ठा करना और भक्ति को प्रतिष्ठा करना किनका काम है? ये भक्त का काम है। दोनों का बिजनेस है, समझ रहे ना? भगवान चाहते मेरा डिवोटी एस्टैब्लिश हो जाए, प्योर डिवोटीज, तब तो ऑटोमेटिकली मेरा भक्ति का प्रचार, मेरा नाम का प्रचार हो जाएगा। और भक्त आ जाता है, फिर क्या प्रयास करता है? भगवान के नाम का प्रचार होना चाहिए, भगवान प्रतिष्ठित होना चाहिए। ये दो कंपटीशन जैसा है। मैं कौन सा बात बोल रहा था, मैं भूल गया। कौन सा पॉइंट पर गया था? अच्छा पॉइंट याद आया था। हाँ, आज्ञा पालन, ये लकर है। फोर्थ डायमेंशन टू इनफाइनाइट चीज, हमको क्या पता है? हमको ऑर्डर फॉलो करना है। प्रभुपाद इसको बोलेगी नहीं, बार बार भगवत गीता भागवत में देखिए, following the order of spiritual master, bona fide spiritual master is the secret of success। हाँ, एक जगह में नहीं, बहुत जगह, बार 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 दोहराते। मानन करना है, मानन करके चलना पड़ता है। आज्ञा पालन ये लकर का की है, लेकिन हमारा मन तो नहीं मानता है। इसलिए प्रभुपाद बोले वैष्णव सेवन क्या है? अवॉइडिंग बाय द ऑर्डर ऑफ वैष्णव्स। ये वैष्णव सेवा है, यही वैष्णव सेवा है। और वैष्णव कौन होते हैं? हाँ ठीक है, मैं आदेश पालन कर लूंगा, तो चैतन्य महाप्रभु की परिभाषा तो सब वैष्णव होते हैं। तो हमारा तो ये विजन नहीं, कम से कम हमको एक कैटेगरीज देना है, इनका सेवा तुम करो, इनका आदेश तुम पालन करो। तो इसी में प्रभुपाद जी बोले हैं, देखिए प्रभु कहे 106, प्रभु कहे जार मुखे सुनिए कवार, कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सवाकार। एक चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, सत्यराज खान जब पूछे कौन वैष्णव है, जो एक बार भगवान के नाम करते हैं वो वैष्णव है।
तो इंडिया में सब वैष्णव हो गए कि नहीं? हैं? सब तो हरे कृष्ण बोलते हैं, सबको तो इस्कॉन ने सबको वैष्णव बना दिए। जहां जाते हैं हरे कृष्ण बोलते हैं। कभी कभी सिक्योरिटी लोग हमको सिक्योरिटी में एयरपोर्ट सिक्योरिटी में चेक करते हैं, हम कुछ नहीं बोलते, भाई सिक्योरिटी लोगों को क्या बोलना है, हमको तो जाना है, खड़ा होना है, हाथ ऊपर उठाना है, शरणागत होना है फ्लाइट में जाने के लिए। हाँ, शरणागत काम है ना, वो फ्लाइट में जाना है। वो कभी कभी पीछे घूमो नहीं बोलते, हम भी घूम जाते हैं। हमें देखा, वो बोलते नहीं बाबा जाओ जाओ जाओ, क्यों? हमको पता है आगे घूमना है पीछे घूमना है, वो क्या मशीन चलाते हैं, शरणागत होना पड़ता है फ्लाइट में 2 घंटा के लिए, क्या करें, सरेंडर प्रोसेस है। वो लोग भी हरे कृष्ण बोल देते हैं। एक कहां से कहां, ये रायपुर में वो जब सिक्योरिटी, वो आने के बाद फिर इधर भी सिक्योरिटी जानना, तो फ्लाइट में उतरते फिर गेट में जाते हैं, फिर सिक्योरिटी पकड़ लेता है। और सिक्योरिटी में जब जाते हैं ना, तब हरे कृष्णा, वो हरे कृष्ण बोलते हैं। मैं बोला देखो क्या है, सब हरे कृष्ण बोलते हैं आज। जो एक बार हरे कृष्ण ना कृष्ण नाम बोलते हैं वो वैष्णव है। तो इसका क्या तात्पर्य है? तो उनका ऑर्डर को हम क्या फॉलो कर सकते हैं, उनका सेवा कर? तो इसको लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, इतना सुंदर से लिखे हैं। यस, सेकंड स्टांजा में देखिए, देखिए, any devotee, in other words, any devotee, any devotee इधर है, any devotee, ये बहुत एनालाइज करके ठाकुर भक्तिदान ठाकुर भक्तिविनोद ठाकुर का तात्पर्य से लाकर प्रभुपाद इसको लिख रहे हैं। Any devotee who believe that the holy name of the Lord is identical with the Lord is a pure devotee, even though he may be in a neophyte stage. भगवान के नाम और भगवान अभिन्न होते हैं। इनका जो विश्वास है, अटूट विश्वास है, सुदृढ़ विश्वास है, मानो कोई नया डिवोटी है, न्यूफाइट स्टेज, मतलब कि कनिष्ठ स्तर पर है, लेकिन वो एक प्योर वैष्णव बनेगा। इनको प्योर वैष्णव मानना चाहिए, क्योंकि वो बनेगा ही बनेगा इनका। तो देखिए, अभी वैष्णवता किनका ऊपर पर्यवेसित है? हरिनाम के ऊपर, नाम के ऊपर। नाम को, भगवान के नाम को आप कैसे स्वीकार करते हैं, कैसे विश्वास करते हैं, कैसे दृष्टि से दर्शन करते हैं? वैष्णव क्वालिटी क्या ढूंढते हैं? वो कैसे वैष्णव है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ठीक है भाई, वो तो अलग चीज है। देखिए, ये गुण जो है ये सब लाएगा। वैष्णवता बोलते हैं उनको, वैष्णविज्म बोलते हैं ना, वैष्णविज्म। वो एनी डिवोटी who believe that the holy name of the Lord is identical with the Lord is a pure devotee, even though he may be in a neophyte stage, by his association others may be also become Vaishnavas. अदर लोग वैष्णव हो जाते हैं। तो लेकिन इसका मतलब नहीं इनका सिर्फ विश्वास है वो फिर वैष्णव, वो भी फिर उत्तम वैष्णव का संग करके प्योर वैष्णव बनेगा ही बनेगा। एक प्योर वैष्णव के लिए जो प्री रिक्विजिटिव क्वालिफिकेशंस है, ये है, क्या है? हरिनाम, होली नेम इज आइडेंटिकल, होली नेम ऑफ लॉर्ड इज आइडेंटिकल विद द लॉर्ड। भगवान से ये नाम अभिन्न है, इतना है। तो ये भावना जिनका रहता है उनको क्या, एक बार नाम करता है, नाम का ऊपर विश्वास है ना, उनको वैष्णव। तो फिर वैष्णव के कैटेगरीज होते हैं ना, क्या? कौन सा? कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। लेकिन वैष्णव में ये कौन सी स्थिति में आते हैं? कनिष्ठ वैष्णव, मध्यम वैष्णव, उत्तम वैष्णव। जब भी हम कैलकुलेट करते हैं ना, इसका बेस यही है। जो हरिनाम का ऊपर विश्वास नहीं, वो वैष्णव नहीं कभी हो सकता है। ये तो स्वरूप द वैष्णव, जिम मात्र वैष्णव, उनको हम फॉलो नहीं कर सकते। वी कैंट फॉलो हिम बिकॉज ही डोंट हैव फेथ ऑन होली नेम। वो प्रीचर हो सकता है, कोई साधारण व्यक्ति हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हरिनाम को जो विश्वास नहीं करता है, उनका तो कोई डेवलपमेंट होगा ही नहीं। वो तो कभी वैष्णव भक्त नहीं बन सकता है।
ये ही फर्स्ट क्वालिटीज। देखिए फिर वैष्णव में क्या क्या होता है। वैष्णव परिभाषा आप शिष्य पढ़िए, देखिए वैष्णव कितना टर्म है। वैष्णव प्राय, वैष्णव भाषा, आभास, जैसे नामा आभास, जैसे वैष्णव आभास, वैष्णव प्राय और एक शुद्ध वैष्णव। इसे कैटेगरीज है कि नहीं सब। वैष्णव सेवा जो करना है, उनका आदेश पालन करना है, उनका शारीरिक सेवा, वाणी सेवा, बप्पू सेवा, जो भी करना है। कभी कभी बहुत कंफ्यूजन में डिवोटी लोग आ जाते हैं, किनका सेवा मैं करूं, उनका सेवा तो कर रहा था, वो छोड़कर चले गए, वो ऐसे हो गए, ऐसे हो गए। ये बहुत कंफ्यूज में पड़ जाते हैं। देखो कितना क्लियर है। हरिनाम जो करते हैं, जो हरिनाम भगवान से अभिन्न है, उनका जो विश्वास है, उनका वैष्णव स्टैंडर्ड है। फिर वो कनिष्ठ है, मध्यम है, उत्तम है, उनका लक्षण तो अलग है, लेकिन वैष्णव का स्टैंडर्ड होता है कि यही है, हरिनाम और भगवान अभिन्न है। लेकिन फिर ये आपको कैटेगरीज करके निकालना है, कौन सा दे आर डिवोटीज बट एक्चुअली दे आर वैष्णव्स। उनको भक्त लोग मानते हैं कि वो दीक्षा ले लिए। कभी कभी हम कंफ्यूजन में पड़ते हैं ना, वो दीक्षा ले लिए हैं, वो तो वैष्णव है। नहीं, लेकिन एक्चुअली ये वैष्णव है या वैष्णव भास है या वैष्णव प्राय है। चैतन्य महाप्रभु किन को बोले? रघुनाथ दास गोस्वामी का पिताजी को बोले, तुम्हारा पिताजी वैष्णव प्राय है, वैष्णव नहीं है, क्योंकि धन गृहस्थी बाल बच्चे के ऊपर बहुत आसक्ति है, वैष्णव प्राय है। हम डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है जो वैष्णव प्राय। कोई भी जीव को इसे छोटा नहीं समझना है कि वो जीव अपराध हो जाएगा। एक अपराध भी है, जीव अपराध। लेकिन किनको फॉलो करना है, किनको फॉलो करना है? वैष्णव सेवन जो है, किनका सेवा करना है, किसको फॉलो करना है, तो इनको ये दिखा रहे हैं। तो कुछ भक्त लोग होते हैं, वो दीक्षा लेते हैं संप्रदाय में। इसको एनालाइज करके सब आर्टिकल लिखे हैं, ठाकुर भक्तिसिद्धांत ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर। ये प्रैक्टिकल है, मैं पढ़कर देख रहा था। हाँ, ये सब प्रैक्टिकल चीज है। डिवोटी लोग को पता नहीं होता है, तो कंफ्यूज में आ जाता है, उनका एक विमुख भाव आ जाता है। वो इतना दिन का भक्त था, वो छोड़कर चला गया, वैसा किया, तो अब ये इस्कन में कोई वैष्णव नहीं है, वो इस्कन डिवोटी कोई वैष्णव नहीं होता। अरे वैष्णव इस्कन के नहीं, कोई संस्था के नहीं होते। वैष्णव एक यही है, वैष्णविज्म यही है। प्रभुपाद जो लिखे है ना, भगवान और नाम, जिनका नाम का पर विश्वास है, भगवान और नाम अभिन्न है, इसी भाव से जो हरिनाम कल्टीवेट कर, हरिनाम जप कर रहे हैं, वही वैष्णव है। तो ये होता है कि कोई दीक्षा लेते हैं, लेकिन वो प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करने के लिए विमुख रहते हैं, उनको वैष्णव नहीं मानते हम लोग। कोई स्थिति आ गए, ऐसे कोई आ गए, वो दीक्षा ले लेते हैं, संप्रदाय में जुड़ जाते हैं। समझ रहे हैं ना? बड़े बड़े महाराज से, बड़े बड़े गुरु से दीक्षा लेते हैं, शुद्ध भक्त से भी दीक्षा ले जाते हैं। मत सोचिए कि शुद्ध भक्त से दीक्षा ले गए कि ये एक शुद्ध भक्त हो गया, नहीं, कभी नहीं होता है, ये कभी नहीं होता है। विमुख भाग रह जाता है। देखो माधवेंद्रपुरी का शिष्य रामचंद्रपुरी ने क्या किए, ऐसा नहीं। कभी कभी वो दीक्षा लेते हैं, लेकिन वैष्णव प्रिंसिपल को एक्सेप्ट नहीं करते, और उनका बहुत अटैचमेंट रहता है लौकिक और कौलिक। कौलिक समझ रहे हैं? कौलिक मतलब अपना कुल, अपना जाति पाति, अपना जो कर्मकांड पद्धति, उनमें बहुत आसक्ति रहता है, लेकिन दीक्षा ले लिए। मंदिर आते, तिलक लगा देते हैं, हरे कृष्ण बोलते हैं, हाँ प्रभु जी कितना सब रेस्पेक्ट देते हैं, इतना साल के डिवोटी, लेकिन उधर से जाएंगे तो फिर कर्मकांड में लग जाता है। और प्रिंसिपल को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते, वैष्णव प्रिंसिपल को अंतर में बिल्कुल गुरु वैष्णव प्रिंसिपल को एक्सेप्ट नहीं करते। वो वैष्णव नहीं, वैष्णव प्राय। हम डिसरेस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ऑर्डर तो फॉलो नहीं कर सकते। सेवा है ना, वैष्णव सेवा है ना, इसको कैटेगराइज करके पूरा लिखे सब। वो पार्शियल वैष्णव है,
उनको ऐसे लिखे ठाकुर। हाँ, ये पार्शियल वैष्णविज्म। ये गुरु जी को सिर्फ अंगीकार जो किए हैं, गुरु जी को जो ग्रहण किए लोकाचार की दृष्टि से, गुरु ग्रहण करेंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। इंडिया में यही बड़ा होता है ना, इंडिया में इतना कर्मकांड की प्रबल प्रताप है, गुरु ग्रहण नहीं करेंगे तो उद्धार नहीं होगा। मंत्र देना, हाँ, मंत्र दे दो गुरु, मेरा उद्धार हो जाएगा। हाँ, पहले लोग ऐसे हैं। मैं जयपुर गया था, एक गांव का आदमी आया, जयपुर गया था, एक माँ जी ने आया, बोले बाबा मुझे मंत्र दे दो। तो उनको कोई बोल दिया ये गुरु है, बोले बाबा मुझे मंत्र दे दो, तो मैं तो कहाँ नहीं जा सकता, बुढ़ी है। मैं बोला माँ जी मंत्र क्या होगा, तुम तो मंत्र कर रहे हो, हरिनाम कर रहे हो, तुम हरिनाम ही उद्धार करे। तो एक इतना बड़ा विश्वास होता है कि गुरु से मंत्र लेने से मेरा उद्धार हो जाता है। अरे मंत्र लेना है लेकिन प्रिंसिपल फॉलो। डॉक्टर से मेडिसिन लेना पड़ता है, इंस्ट्रक्शन लेना पड़ता है, नहीं तो काम नहीं करता। मंत्र और उपदेश समझ रहे ना। दीक्षा, लोग दीक्षा लेते हैं लेकिन शिक्षा नहीं लेते हैं। तो मत सोचिए कि दीक्षा ले ले कि आप चेला बन गए, नहीं। तार मंत्र उपदेश माया पिशाची पलाय। महाप्रभु जो शिक्षा दिए ना, बोले मंत्र और उपदेश, दो शब्द बोले। उपदेश, दीक्षा और शिक्षा। दीक्षा क्या है? शिक्षा है। यू आर बाउंड टू टेक शिक्षा। जैसे आप कॉलेज में एडमिशन, स्कूल में एडमिशन कर लिए ना, अभी क्या करना है? पढ़ाई करना है, नहीं तो कॉलेज से आपको निकाल दिया जाएगा। आप बोलेंगे नहीं मेरा एडमिशन हो गया, थोड़ी ऐसा एडमिशन हो गया, कंप्लेन आते रहेगा, नहीं निकाल दिया जाएगा। ये सोचता है मेरा दीक्षा हो गया तो मेरा ब्रांड मिल गया मुझे, मैं जो भी कर सकता हूं। नहीं, लौकिक कौलिक आचरण जो करते हैं और प्योर डिवोटीज का प्रिंसिपल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो पार्शियल वैष्णव। उनको आदर करना है, ठीक है भाई, प्रणाम, पे ऑब्सेंस, कीप डिस्टेंस। हाँ, प्रणाम करो, दूर से रहो। अपराध क्यों करना है? वो भी एक जीव है, कुछ भी भजन कर रहे हैं, लेकिन वी कैन नॉट अवॉइड हिज प्रिंसिपल्स। उनका ऑर्डर को हम कैरी नहीं कर सकते। और दूसरा है क्या? हाफ वैष्णव। ये तो पार्शियल गए, 1/3 हाफ। हाँ, ऐसे कैटेगरी का हमारा आचार्य लोग इतना पक्का है। ये आजकल ये पढ़ते नहीं है, सब भटक जाते हैं, देख लेते हैं कोई किसका आचरण देख लेते हैं, तब सोचते हैं इसकन में से कोई नहीं है, इसे करते हैं, ऐसे करते हैं। थोड़ी कर ऐसे बोल देते हो, ऐसे नहीं बोल सकते हो आप। फिलोसफी पता होना चाहिए, चाहे दीक्षित हो अदीक्षित हो। प्रिंसिपल हमारा है ना। हरिनाम को जो विश्वास करते हैं उनका स्टैंडर्ड आ गए। नाम और हरिनाम और भगवान को विश्वास करते, इसका प्रमाण क्या है? शब्द ब्रह्म। हमारा परंपरा क्या है? हमारा प्योर डिवोटीज दो चीज को कैरी करते हैं, शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म का प्रिंसिपल। शब्द ब्रह्म कौन है? भागवत का प्रिंसिपल। और परम ब्रह्म भगवान कृष्ण। कृष्ण का आराधना, पूजा, कृष्ण का जो प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, और शब्द ब्रह्म का, दोनों को हम साथ ही साथ फॉलो करते हैं। हमारा आचार्य लोग, हमारा परंपरा यही है। लेकिन वो प्रिंसिपल को फॉलो करना नहीं चाहते, लेकिन दीक्षित है, इनिशिएटेड है, और कर्मकांड को नहीं छोड़ता है। बहुत आसक्ति है, ये पूजा करना, वो पूजा करना, लेकिन तिलक लगाता है, और उधर जाएगा तिलक पूछ देता है, बस बढ़ जाता है। हाँ, शिव मंदिर में शिव भक्त, काली मंदिर में काली भक्त, कृष्ण मंदिर में कृष्ण भक्त, वैष्णव का वैष्णव भक्त। हाँ, ये सब ये नहीं होता, ये वैष्णव नहीं, ये तो वैष्णविज्म नहीं। ये कौन सा गए? पार्शियल। और हाफ वाले कौन है? हाफ वैष्णव है, कंप्लीट वैष्णव नहीं। हाँ, ऐसे लिखे हैं ठाकुर, ऐसे लिखे। वो दीक्षित है, वैष्णव दीक्षा लिए हैं, वैष्णव का परिचय दे रहे हैं, लेकिन वो भगवान की सेवा, नाम सेवा, इसको पसंद नहीं लगता है। अर्चन पद्धति जो है उनको फॉलो नहीं करता है। समझ रहे हैं? वैष्णव प्रिंसिपल में हाफ करेगा, मुझे ये अच्छा लगता है मैं यही करूंगा, कंप्लीट फॉलो नहीं करता है। हम मन नहीं मानता इसको क्या करना है। ये कभी कभी आइडिया देता है मुझे प्रीचिंग करना है, ठाकुर सेवा क्या करना है। रूपा जी इसका ऊपर इतना सुंदर लिखे हैं सब,
पूरा सीधा जीव गोस्वामी कमेंट्री ला कर लिखे, क्यों विग्रह सेवा, वो अर्चन त्याग कर देते हैं। अरे दीक्षित होने के बाद संबंध ज्ञान रहना चाहिए ना। कृष्ण जो हरे कृष्ण कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, किन के लिए कर रहे हैं? कृष्ण के लिए। कृष्ण से हमारा क्या संबंध है? हाँ ना, संबंध अगर नहीं है तो क्या करेंगे हम? समझ रहे हैं ना, भगवान से क्या संबंध है? कौन है भगवान? समझ रहे हैं ना, कौन सा रिलेशन है? प्रभु जी आप कौन है? भगवान अगर पूछेंगे तुम कौन हो, हम क्या बोलेंगे? आपका दास ऐसे बोल देंगे? सेवा नहीं करते हो आपका दास कैसे बोलेंगे? भगवान बोलेंगे मंदिर आते हो, प्रसाद चढ़ाकर चले जाते हो, भोग तो मुझे चढ़ाते नहीं हो, लेकिन प्रसाद चढ़ाकर तुम चले जाते हो। तुम तो प्रसाद लेकर चले जाते हो, भोग मुझे नहीं देते हो, सेवा भी नहीं करते हो। और भगवान पूछेंगे आप कौन है, आप क्या बोलेंगे? बोल सकते मैं दास हूं। तुम मेरा दास हो। देखो कितना गंदा चीज इधर पड़ा है। देखो संबंध ज्ञान लाने के लिए अर्चन पद्धति आचार्य लोग ने डाले हैं। अर्चन करना होता है, मंगलारती होता है, फूल लाना पड़ता है, माला करना पड़ता है, बर्तन सब, ये संबंध है। जैसे माँ जी इतना कुकिंग करती है, अपना कुकिंग करती है, शरीर खराब हो जाएगा। इस संबंध ममता को बढ़ाता है, संबंध को बढ़ाता है, भक्ति बढ़ाता है। लेकिन वो जो पार्शियल वैष्णव, ये हाफ वैष्णव जो होते हैं, अर्ध वैष्णव जो होते हैं, वो हाफ प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, पूरा कंप्लीट फॉलो नहीं करेंगे। उनका इच्छा है मुझे यही करना है, ये नहीं करना। ये कौन सा है? ये नहीं हो सकता है। ये टाल देते हैं, कोई युक्ति करके टाल देते हैं। हाफ फॉलो करते हैं, हाफ नहीं करते हैं। इससे नहीं हो सकता है। वैष्णव का मतलब क्या होता है? शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म का जो वाहक है, कौन है? आचार्य परंपरा। उनका चरण कमल का सेवा करना है, उनका आदेश पालन करना, कुछ भी जोड़ना नहीं। सदगुरु जो बोल रहे हैं ना, ये हाफ वैष्णव जो है, they are not completely ready to accept a pure devotees. Not completely ready. Partially they are ready. Therefore we call it half Vaishnavas. समझ रहे ना? पूरा प्रस्तुत नहीं है कि प्रभुपाद जो बोले हैं एवरीथिंग इज एब्सोल्यूट, नहीं मान सकते, वो हाफ है। गुरु और वैष्णव का जो दिया हुआ पथ है, उनको पूरा कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसलिए वैष्णवता नहीं है। और एक वेराइटी के वैष्णव होते हैं, वो दीक्षित होते हैं, वैष्णव का परिचय देते हैं। अब वैष्णव व्यवहार को सब कथा सुने हैं, आचरण सुने, सदाचार सब सुने, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, सब पता है, लेकिन वीकनेस बहुत है, बहुत वीकनेस रहता है, अंतर में बहुत वीकनेस है, दुर्बल भावना रहता है। और दूसरा क्या रहता है? कर्मकांड का पूरा आसक्ति रहता है। वो भी वैष्णव, गुरु वैष्णव सब सुनते हैं, गुरु वैष्णव महिमा सुनते हैं, लेकिन हृदय द्रवल्य जो है, वीकनेस जो है, और अटैचमेंट जो है कर्मकांड का ऊपर, उसको छोड़ते नहीं। उनको भी हम वैष्णव कैटेगरीज में नहीं ले सकते, ये पार्शियल है। ये जितना वेराइटीज है उसमें पार्शियल है। अब फुल वैष्णव कौन होता है? ये फुल वैष्णव से शुरू होता है कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। कनिष्ठ डिवोटी बनना भी इतना छोटा मत सोचो। जहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन, महाप्रभु बोले ना, क्रमे क्रमे से ही भक्त हई वे उत्तम। जो कनिष्ठ होते हैं उनका श्रद्धा भी है ना। अरे ये तो गुरु वैष्णव का सेवा को, गुरु वैष्णव का मत को एक्सेप्ट करने में प्रस्तुत नहीं होते हैं। और प्योर वैष्णव कौन होते हैं? इसका बात कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। वैष्णव कौन होते हैं? जो गुरु वैष्णव मतलब पूर्वाचार्य, शुद्ध भक्त लोग का मत को स्वीकार करते हैं और आत्मसमर्पण करके सेवा करते हैं। उनका कोई
दूसरा कोई ऑप्शन उनका दिमाग में नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस फिर डिवोटीज बोले हैं, परंपरा आचार्य लोग का प्रिंसिपल यही है, मुझे करना है। और वो कंप्लीटली ट्राई करते हैं कि मुझे दुसंग नहीं करना है, मुझे गुरु वैष्णव संग में रहकर उनका सेवा करके मुझे जीना है। वो वैष्णव है। आपको देखना है, आपको थोड़ा ये लगेगा कि ये सही बात है क्या, वैष्णव ऐसे होते हैं, उनका संग करना। अरे मैं नहीं बोल रहा हूं, आप सोचेंगे कहां आर्टिकल से ले आए। देखिए प्रभुपाद 7 निकालिए, किनका संग करना है। संगेन साधु भक्तानाम गुरु शुश्रूषया भक्ता सर्वलब्ध अर्पणेन च। इसका परपट में देखिए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का परपट को प्रभुपाद ने लिखे, किनका संग करना चाहिए। 7 देखिए नहीं, संगेन साधु भक्तानाम ईश्वर आराधनान च श्रद्धया तत्कथायाम च। मेरा तो कोड मनन याद नहीं रहता है। 30-31 बस यही है। इसमें देखिए क्या लिखे हैं, संगेना क्या लिखे हैं, नहीं भक्ताना तो लिखना चाहिए था ना। इसमें क्या लिखे हैं, संगेना, किसका संग में रहना है। देखिए ये है भक्ति कैसे करना है, ये अंतरंग साधन है। शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए यही काम करना है। क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट देखिए, गुरु जी का सेवा करना है, गुरु शुश्रूषया कैसे करना है, भक्ति में करना है। दूसरा कोई प्राप्ति आशा नहीं रखना चाहिए, लाभ पूजा प्रतिष्ठा नहीं रहना चाहिए। अच्छा, सर्वलब्धा अर्पणम चाह, जो भी आपका पास है ना सब गुरु सेवा में लगाना है, भगवान की सेवा में लगाना है। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, संगेना। अरे भक्ता नाम नहीं बोले क्यों, साधु भक्ता नाम क्यों बोले, इसका मतलब क्या है, असाधु भक्त है। भक्त तो भक्त होते हैं ना, साधु भक्त क्यों बोले। भागवत का यही महिमा है, जब भी भगवान बोले हैं ना, शुद्ध भक्त बोले, साधु भक्त बोले, कभी भक्त नहीं बोले, कभी भी नहीं देखेंगे, नहीं कभी नहीं। साधु भक्त मतलब कौन सा भक्त है, और एक भक्त है वो साधु भक्त है। भक्त है लेकिन उनका भीतर असाधु भाव है। इसको चक्रपात दिखाए और प्रोपद परपड़ में दिखाए। देखिए ऊपर पूरा लास्ट अंतिम में देखिए, ये तत्पर्य अंतिम में देखिए, ये लास्ट देखिए। एक्चुअली सेंटली पर्सन लास्ट में नहीं, उनको क्यों दिखाना है, प्रोपा जो बोले हैं उसको दिखाओ। इसमें लिखा है ना। हाँ, इसलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रिमार्क्स इन दिस कनेक्शन दैट, आप देख रहे हैं ना पूरा लास्ट में, दयाल थोड़ा पढ़ना है, पढ़ लेंगे तो याद आएगा, पढ़ते नहीं हो। हाँ नहीं, इसका ऊपर भी है। हाँ इसको भी ले लीजिए। देखिए क्या लिखे, सिमिलर it recommended that one associate with a devotee, but there must be some discriminations. भक्त लोग का संग करना है लेकिन थोड़ा हमको डिस्क्रिमिनेशन, हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हिंदी में थोड़ा भेद अंतर रहता है। इसमें क्या होता है, एक्चुअली साधु ए सेंटली पर्सन मस्ट बी सेंटली इन हिज बिहेवियर, साधव सदाचार, उनका साधु स्वभाव रहना चाहिए। ओनली वन adheres to the standard of behavior, one's position as a sadhu, a saintly person is not complete. अगर कोई शुद्ध भक्ति का प्रिंसिपल नहीं, भक्त का प्रिंसिपल नहीं मानते, उनका स्थिति जो साधु के हिसाब से कंप्लीट नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, उनका चरण में अपराध करेंगे, उनको गाली देंगे। ठाकुर जी तो उनको भक्त बोले हैं ना, साधु भक्त नहीं है, वो साधु भक्त है, लेकिन भक्त है। वो असाधु छोड़ देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, साधु भक्त हो जाएगा। और असाधुता भक्ति महारानी अगर प्रसन्न हो जाएंगे तो वो साधु भक्त हो जाएगा, तो उनका चरण में अपराध भी अपराध हो जाएगा। तो क्या करना है उनको, चक्रपात जो लिखे है ना विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, प्रभुपाद ने पूरा लास्ट में दे दिए।
Therefore, a Vaishnav sadhu must completely adhere to the standard of behavior. इसलिए वैष्णव साधु जो होते हैं ये पूरा आचरण में रहना चाहिए, वैष्णव बिहेवियर में रहना चाहिए. श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर said that a Vaishnav, a person initiated into Vaishnav cult should be offer respect. कोई वैष्णव संस्कृति में दीक्षा लिया, वैष्णव परंपरा में, उनको सम्मान देना है. इसका मतलब क्या है? आंशिक जो वैष्णव है, पार्शियल वैष्णव, हाफ वैष्णव जो है, उनको रिस्पेक्ट देना है. लेकिन वैष्णव सेवन जो बोले हैं ना, इसमें क्या लिखे? ए पर्सन इनिशिएटेड टू वैष्णव कल्ट शुड बी ऑफर द रेस्पेक्ट बिफिटिंग ए वैष्णव, व्हिच मीन्स दैट ही शुड बी ऑफर सर्विस एंड प्रेयर. However, one should not associate with him if he is not a fit person with whom to associate. उनको हम सेवा कर सकते हैं, कुछ मांगते हैं, कुछ बस हेल्प कर सकते हैं. डोंट बी क्लोज एसोसिएट विथ हिम. ये वो तो साधु गुरु. और इसका सबसे बड़ा महत्व होता है क्या? गुरु परंपरा को पार्शियल एक्सेप्ट किया है. दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. ऐसे उनका गुण ढूंढेंगे, वो कैसा गुण है, ऐसा है, ऐसा नहीं है. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. होल हार्टेडली, completely is not ready to accept the principle of साधु गुरु और परंपरा. यही प्रॉब्लम है. तो बिहेवियर क्या बोलेंगे? यही बिहेवियर. जैसे प्रभुपाद वैष्णव संज्ञा में क्या बोले? जैसे हरिनाम और भगवान ये आइडेंटिकल है, अभिन्न. जिनका ये भाव रहता है वो वैष्णव है. ऐसा यही है. जो कंप्लीट एक शुद्ध भक्त का जो परंपरा है, प्रिंसिपल है, उनको स्वीकार कर लेता है. ये कभी भी 1% भी उसको रिजेक्ट नहीं करता है. तो उनको वैष्णव स्टैंडर्ड में लाना चाहिए. ये वैष्णव सेवन है. जीव सेवा जैसा है. जीव सेवा में कितना प्रॉब्लम है सुने ना. जीव दया में. तो वैष्णव सेवन में भी ऐसे अगर कैटेगरीज नहीं कर सकते तो भक्ति छोड़ देते हैं. वो बोलते हैं ना, मैं तो उनका अंडर में था तो ऐसे हो गया तो मैं मेरा क्या करूं. उनका फेथ पूरा हिल जाता है. उनको पता नहीं है कि whether he is following spiritual master, a pure devotee or not. जो आत्मसमर्पण नहीं किया है ना गुरु वैष्णव चरण में, तो बहुत मुश्किल है. उनका वैष्णवता को जारी रखना बहुत मुश्किल होता है. लेकिन इतना है, ऐसा नहीं कि हम कैटेगरीज करके फिर निकाल कर करेंगे कि हम तो झमेला में फंस गए. चर्चा करने का झमेला में फंस गए. नहीं, चैतन्य महाप्रभु एक सरल, लेकिन इसको सिद्धांत तो क्यों बोल रहे हैं? क्यों आजकल इतना होता है ना, डिवोटी लोग का, जनरल डिवोटी लोग का मन में बहुत क्वेश्चन होते हैं. इसलिए इस टॉपिक को मुझे लेना पड़ता है. मैं स्टोरी वगैरह नहीं बोल सकता. अगर बोलेंगे ना, वो बोलेंगे हम भी ऐसे सेवा कर रहे थे, वो तो मुझे ऐसा चीटिंग किया, मैं क्या करूंगा. इसका मतलब आप भी चीटर है. हाँ, यही बोलते हैं ना परंपरा में. क्या हम चीटिंग करने के लिए थोड़ी आए हैं वैष्णव होकर? नहीं, ऐसा नहीं है, कभी नहीं. आपका गलती हो गया. आपको पता नहीं है वैष्णव क्या है. इसलिए आजकल ये सब फिलोसफी बोलना पड़ता है. बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ गया है. कोई वैष्णव बेस ले जाते हैं, प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हैं. बाहर के लोग बहुत गलती मानते हैं. इस्कन वाले ऐसे करते हैं, उससे करते हैं. हमारा डिवोटी भी ऐसे एसोसिएट करते हैं, फिर बाद में चीटिंग में आ जाते हैं. लेकिन एक प्रिंसिपल, इसमें एसेंस दो चीज निकला कि नहीं है. पहला क्या है? वैष्णव कौन है? जो हरिनाम और भगवान अभिन्न है और इसी भाव से नाम करते हैं, उनको वैष्णव. एक सेकंड क्या है? जो शुद्ध भक्त का जो प्रिंसिपल है उसको एक्सेप्ट करते हैं. पार्शियल नहीं, कंप्लीट एक्सेप्ट करते हैं. उन लोग का संग करने से, उनका ऑर्डर फॉलो करने से हमारा नुकसान कभी नहीं होगा. कभी नुकसान नहीं होगा. देयर वैष्णव्स. नहीं तो थोड़ा तो आप अभी क्या करेंगे? तो चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए दिए हैं. तो सरल भाव से प्रार्थना करो कृष्ण को. अगर कोई अच्छे से चैंटिंग, ये फिर आ जाएगा यही नाम का ऊपर. कोई सोचता है ना, मुझे कैसे पता चलेगा ये फॉलो करता है कि नहीं. फिर ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं.
हाँ, ये गुरुजी को फॉलो करता है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? वो हरिनाम और भगवान को एक दृष्टि से देखता है कि नहीं, कैसे पता चले? नहीं, ये मैनिफेस्ट हो जाता है, उनका आचरण से मैनिफेस्ट हो जाता है। और आपको कैसे पता चलेगा? आप प्रे करते रहिए, हरिनाम करते रहिए, आपको हरिनाम ऐसे डिवोटी के पास भेज देते। अरेंजमेंट कोई जरूरत नहीं था, हरिनाम आपको लेकर, नाम प्रभु है ना, आपको ऐसे एसोसिएशन दे देंगे। ऐसा मत सोचिए कि ऐसा डिवोटीज नहीं है, सब जहां देखते हो ना कुछ है ना, सब जगह में डिवोटी ऐसे हैं। वैष्णव सेवन, इसका 2 टर्म होता है, ये सुने नाम, जैसे पार्शियल वैष्णव है, हाफ वैष्णव है, कंप्लीट वैष्णव है, और इतना है जिनका श्रद्धा के हिसाब से वैष्णवत्व होता है। साधु, शास्त्र, गुरु, नाम, जिनका जितना विश्वास होता है वो इतना बड़ा वैष्णव है। बस भगवान के ऊपर, हरिनाम, होली नेम के ऊपर, गुरु वैष्णव के ऊपर जिनका जितना बड़ा विश्वास है वो इतना बड़ा वैष्णव। तो हमको कैसा पता चलेगा किसका किनका कितना भेद है? होली नेम ही आपको मैनिफेस्ट करेंगे, नाम प्रभु आपका एसोसिएशन देगा, और उनके संग करने से आपका क्या होगा आपको कैसे पता चलेगा? आपका अंतर में ऐसा भाव ही उदित होगा, आपका अंतर में भी ऐसा साधु, गुरु, वैष्णव, हरिनाम, उनको सब अपराकृत दृष्टि, 4th डायमेंशन में दर्शन करेंगे, और इनफाइट तक उनका, मेरा इसमें तो कोई दिमाग का लगाने का जरूरत नहीं है। गुरु बोले हैं, शास्त्र बोले हैं, प्रभुपाद जी बोले हैं, आचार्य बोले हैं, बस चलो, यही है वैष्णव सेवन। तो इसमें क्या होता है? वैष्णव सेवा करने से हमको कृपा मिलता है। और एक चीज ऐसा नहीं कि वैष्णव को कैटेगरीज करके सेवा करेंगे, दूसरे को डिसरेस्पेक्ट करने। प्रभुपाद इसमें क्या लिखे, चक्रपाद क्या लिखे? द पर्सन इनिशिएटेड इनटू वैष्णव कल्ट शुड बी ऑफर रिस्पेक्ट, उनको रिस्पेक्ट देना है, नहीं तो अपराध हो जाएगा ना। काल अगर वो करेक्शन हो जाएगा, अपना आदत छोड़ देगा, अच्छा साधु गुरु को स्वीकार कर लेगा, तो हमारा अपराध हो जाएगा। रेस्पेक्ट देना है, अपराध नहीं करना है, जीवा अपराध नहीं करना है, चाहे पार्शियल वैष्णव हो, हाफ वैष्णव हो या फुल वैष्णव हो, किसका पास अपराध नहीं करना है, अपराध से बचना है, इसको भी ध्यान देना है, और हरिनाम करना है। तब तो हरिनाम प्रभु जी हमको शुद्ध बुद्धि दे देते हैं। हाँ, और संग की वजह से हमारा ये भाव उदित होता है। तो ये वैष्णव सेवन हम करते थे, और वैष्णव सेवन का तो महिमा कितना स्टोरी आप लोगों को सब पता है, वैष्णव सेवा करके कैसे कितना। और वैष्णव सेवा हमारे गौड़ीय वैष्णव में, वैष्णविज्म में, ये सब गुरु वैष्णव सेवा है। मंदिर का जो सेवा है, किसका सेवा है? गुरु वैष्णव आचार्यों का सेवा है, सब वैष्णव सेवा। भक्तिविनोद ठाकुर ऐसे ही बोले, मुझे कहां नहीं जाना है, कौन सा तीर्थ मुझे नहीं जाना है, मुझे गया नहीं जाना है, गंगा नहीं जाना है, इधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है, मन तो इधर इधर भटकता है, जहां साधु है वहां तीर्थ है, उधर ही वृंदावन। वैष्णव सेवन भक्त, वैष्णव सेवन मोर व्रत, भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं, मेरा व्रत है जीवन का। वैष्णव लोग जो आदेश दिए, गुरु जो आदेश दिए ना, वही सेवा करना, ये मेरा व्रत है। कितना ये फिक्सनेस है गुरु वैष्णव के चरण में, यही वैष्णवता है, ये वैष्णव सेवा है। अरे वैष्णव सेवा में सबसे अच्छा लगा प्रभुपाद जो ट्रांसलेट किए है ना, अवॉइडिंग द ऑर्डर ऑफ वैष्णव्स, आदेश पालन करना। गुरु सेवा का बहुत चर्चा करते हैं, हाँ इसमें भी यही है, जो कुछ नहीं करने गुरु का सेवा, कोई माता जी है, कोई दूर में रहते हैं, कोई सेवा करने में असमर्थ है, वो आदेश पालन करना ही गुरु का सेवा है। गुरु जो आदेश दिए है ना, वो भी गुरु सेवा है। वैष्णव सेवा ऐसे है, वैष्णव लोग जो बोलते हैं ना उसको मानन करना है, डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है, अपराध नहीं करना है, लेकिन खुद को सेफ रखने के लिए, क्योंकि हमारा तो विश्वास इतना प्रबल नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं, वैष्णव लोग साथ एसोसिएशन करते हैं, फिर मन टूट जाता है। एक में देखा कितना डिवोटी से मेल भेजते हैं हमारे पास, एक डिवोटी तो ऐसे में जो मेल भेजा, महाराज मेरा इतना बड़ा प्रॉब्लम है तो मैं तो सुसाइड कर लूंगा, मुझे 5 मिनट बातचीत करना है। मैं बोला भाई देखो तुम वैष्णव हो, सोच रहा था बैठ वो ऐसे बोल रहे हैं, मेरा इतना ऐसा हो गया है कि मेरा, ये कोई वैष्णव ऐसा डिसीजन लेता है?
कभी सोचता है क्यों ऐसा हो गया जीवन में? क्योंकि उनको सब पता नहीं है, ये सब तत्व पता नहीं, किसका साथ संग करना है, किसने क्या करना है। तो बहुत कोमल श्रद्धा है, अनमैच्योर्ड है, बस कुछ कर लेते हैं, कुछ किसको फॉलो कर लेते हैं, वो भी बेचारा साधु गुरु को फॉलो नहीं करता है, बस बीच में बस फंस जाते हैं। कुछ कई जीव ऐसा है, कई जीव ऐसे सब भेजते हैं, क्वेश्चन भी पूछते हैं, इसलिए दुख भी लगता है। भाई एक तत्व नहीं बोलेंगे तो लोग तो फंस जाएंगे। जिनको अच्छा लगता है भाई स्टोरी बोल सकते हो, मैं तो नहीं बोल सकता हूँ। मुझे तो ये आज बहुत डर लगता है आजकल, इतना जन्म का बाद एक जीव आज हरिनाम कर रहे हैं, फिर ये आज हरिनाम छोड़ देगा, इसका मतलब क्या है? भगवान को थाप्पड़ लगाकर चला जाता है, ऐसा लगता है हमको। उनको कौन सा सुख मिलेगा? जो जीव हरिनाम छोड़कर जाएगा उनको दुनिया में कुछ सुख मिलेगा? तो ये जीव आज क्यों चला गया? हम उनको प्रोटेक्शन देने में असमर्थ हो। एक जीव सरल भाव से हरिनाम करके घर में रहे, हरिनाम चाहे घर में रहो, हरिनाम मत छोड़ो, इतना हम ट्रेनिंग नहीं दी है उनको। उस संघ के प्रभाव से इतना विश्वास हरिनाम के ऊपर, भगवान के ऊपर नहीं जमा सका, तो क्या फायदा होगा उनका? दुखी हो जाएगा ना। जीव को कभी आश्रय नहीं मिलता है भाई। हाँ, हम साधु लोग गलती हो सकते हैं, हमारा कोई त्रुटि हो सकता है। कि नाम में क्या त्रुटि है, शुद्ध भक्त में क्या त्रुटि है, परंपरा में क्या त्रुटि है? तो उनको तो ये विश्वास दिसे ना, फियर डिवोटीज का। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, जो प्रीचिंग करते हैं उनका फास्ट ड्यूटी, preachers first duty to give faith to the devotees. They should develop their faith towards acharya system. ऐसा नहीं कि तुम मुझे फॉलो करो, ऐसे नहीं बोलना है। आप अगर परफेक्ट तो ऐसे बोलिए, आप अगर गुरु को 100% फॉलो करते तो ऐसे बोलिए, नहीं तो आपको फॉलो करेगा। उनको आचार्य प्रिंसिपल पता नहीं है, जब आपसे थोड़ा गलती देखता है तो भक्ति छोड़ देता है, पूरा इस्कॉन को बदनाम कर देता है। प्रभुपाद को सोचता है कि प्रभुपाद कुछ नहीं दिया है इसे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा कलंक जैसा लगता है, हम बहुत दुख होता है। अरे जीव कुछ पता नहीं था, नरक में था, उनको हम खींच कर लाए, इसका डिवोटी खींच कर लाए, वो आज ऐसे कर चला जाता है। नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए वैष्णव यही होते हैं, उनको फॉलो करते चलो। लेकिन ऐसा मतलब नहीं कि दूसरे को डिसरेस्पेक्ट करना है। सब जीव है ना, वो काल भी वैष्णव बन सकता है। जैसे प्रभुपाद बोल रहे हैं, ध्रुव महाराज वैष्णव है, सुनीति को पता नहीं था, अपराध कर लिए, अननोइंगली व्हेन यू कमिट सम ऑफेंस। इसलिए हमको अपराध नहीं करना है, लेकिन किनका संग करना है? जो साधु, गुरु, वैष्णव और शास्त्र का पर दृढ़ विश्वास है, फुल्ली एक्सेप्ट करते हैं। और दूसरा क्या है? हरिनाम और भगवान, उनको आइडेंटिकल नाम का पर पूर्ण विश्वास रखते। दूसरा कोई मत स्वीकार नहीं करता है। उनका संग करने से, उनको फॉलो करने से, उनका सेवा करने से हम आगे बढ़े। ठीक है ना? ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। टाइम हो गया, 2 बज गया अभी। हरे कृष्ण महाराज, सादर प्रणाम महाराज। जैसे मतलब आप आए और मतलब पहले भी मैं आपसे प्रश्न कर चुका हूँ, तीसरी बार है। मतलब महाराज अलग अलग प्रभु जी से भी, महाराज से भी मैंने प्रश्न किया है, तो वो बताते हैं और सब कॉमन में यही बताते हैं कि नाम करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, शास्त्र को पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद को सुनना चाहिए। लेकिन बार बार एक्चुअल में वो सीरियसनेस नहीं आ रहा, बार बार रजोगुण तमोगुण के कारण, मतलब कलित बुद्धि बोलते हैं ना महाराज, वैसे ही हो रहा है। तो कैसे सीरियसनेस रहे कि नहीं, हमें नहीं, मतलब अपन जो बोले हैं उसको पूर्ण रूप से कैसे हम फॉलो करूं महाराज जी? और थोड़ा भोग लो संसार को भोग लो, पिटाई अच्छे से हो जाएगा, तब तो सीरियसनेस आएगा। देखिए, 2 तरह की होता है। एक हिंदी में एक डायलॉग होता है, ये शायद फिल्म का डायलॉग क्या मुझे पता नहीं, हम कभी फिल्म हॉल नहीं गए। हम लोग का जमाना, हम सोचते हैं जो फिल्म देखते हैं उस हमारे जमाने में वो गंदे आदमी होते हैं। हाँ, हमारे जमाने में फिल्म हॉल नहीं जाते, पूरा स्ट्रिक्ट था। हम हॉस्टल में रहते थे, टीचर लोग के पास रहते थे, हम फिल्म वगैरह भी नहीं देखे। क्या बोलते हैं ना, इशारा काफी है, क्या एक है ऐसे बोलते हैं, समझने वाले को इशारा काफी है। हाँ सर, ये हिंदी क्या फिल्म का डायलॉग है? ऐसा है।
कहावत है। अच्छा, मुझे पता नहीं तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, समझदार को इशारा काफी है। भक्ति योग में क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, तुमको समझदार बनना पड़ेगा। देखना और सुनना दोनों में, सुनने को हम मानते, देखने को नहीं मानते। देखने से भी पता नहीं होता है। देखो दुनिया में इतना लोग दुखी है, शादी करते हैं, जमीला में रहते हैं, सब लोग देखते हैं, लेकिन जब शादी करते हैं, मैं फ्लाइट में आ रहा था, एक बुढ़ी हो गई माँ जी मेरे पास से बैठे हैं, वो कौन सा वीडियो देख रहे हैं, वो वही वीडियो देख रहे हैं। मुझे इतना डिस्टर्ब हो रहा था, 10 बार में देखा। तुम बुढ़ी हो माँ जी, चुपचाप बैठो थोड़ा। और साउंड लगाकर वो कोई मैरिज कर रहे हैं और माता जी लोग डांस कर रहे हैं, और वो ये 2-4 मिनट 2-4 सेकंड का, फिर उसको दिखता है। मैं भाई पागल है, मुझे पता नहीं, मैं इसको नहीं देखता क्या रील शॉर्ट इसको कैसे, तो मैं इसको नहीं देखता हूँ, इससे बेकार चीज है। खा पीकर सो जाना अच्छा है, मेरा हिसाब से कुछ काम नहीं है तो नाम करो, नहीं तो प्रसाद सेवा लेकर सो जाओ भाई आराम से, तो बॉडी थोड़ा रेस्ट मिलेगा। इससे क्या फायदा है, कॉन्शियसनेस खराब होता है, नींद भी नहीं होता है। तो वो 4 बार 10 बार उसको देख रहा था। देखने से संसार इतना दुख है, हम देखते हैं पता नहीं होता है। देखने से पता है तो देखो, शादी भी चलता है, डिवोर्स भी चलता है, गाड़ी एक्सीडेंट होता है और एक गाड़ी फिर खरीदते हैं, बैलून लगाकर, गाड़ी में बैलून लगाकर ओपनिंग करते हैं, गाड़ी को पूजा करते हैं, उधर एक्सीडेंट है। देखने से पता नहीं होता है, सुनने से पता हो जाता है। सीरियसनेस कब आता है ना, सुनने से। समझदार होना चाहिए ना, संसार दुख है, साधु लोग इतना बोलते हैं, और आप भी देख लीजिए संसार में कौन सुख में। तब तो क्या, समझदार होना चाहिए ना, इशारा हो गया तो बस चलो काफी हो गया। और सीरियसनेस लाने के लिए और एक फॉर्मूला है, ऐसे तुम जिनका थोड़ा ये मेंटालिटी है, लेजी मेंटालिटी इसको बोलते हैं, स्पिरिचुअल लेजीनेस आता है, तो उनके लिए क्या होना चाहिए, कोई डिवोटीज है बहुत सीरियस है, कोई छोड़ता नहीं, पकड़ता है, घुमाता है, चलो चैंटिंग करो, बैठकर इधर चैंटिंग करो, कंप्लीट फिनिश करो, उसका बच जाओ। ऐसे डिवोटी के पास रहना है जो थोड़ा स्ट्रिक्ट नेचर के होता है, तो इसे नेचर अवॉइड होता है ना, एक नेचर कल्टीवेट होता है, धीरे धीरे धीरे, फिर बात बोले सेकंड नेचर हो जाता है। नहीं तो नहीं होता है, एक लेजनेस आ गया, हाँ करूंगा करूंगा करूंगा, ऐसा हो जाता है, संग होता है। और एक बात याद रखना है, साधु महात्मा लोग जो प्रभुपाद जी आचार्य लोग जो बोल रहे हैं, ये फ्लैटरिंग चीज नहीं है। नहीं तो अमेरिका में प्रभुपाद सबको नॉनसेंस बोलना है, नॉनसेंसिकल आइडियाज प्रभुपाद ऐसे बोलते थे अमेरिका में, जबकि भारत आज पूरा अमेरिका को फोकस कर रहे हैं, सारे विश्व में सब लोग फोकस कर रहे हैं अमेरिका में क्या हो रहा है। लेकिन उनका जितना टेक्नोलॉजी, जितना एडवांसमेंट, जितना चीज को प्रभुपाद ने, एवरीथिंग इज नॉनसेंसिकल आइडियाज। ये शुद्ध भक्त है ना, उनकी दृष्टि से जगत में जो हो रहा है यूजलेस है, इसमें जीव का कुछ भी भलाई नहीं होगा। ये अपरेंटल हैप्पीनेस, थोड़ा कुछ सुख मिलेगा फिर वही रोएगा, ये फैक्ट है। इसलिए प्रभुपाद का तात्पर्य को पढ़ना चाहिए, बहुत शब्द ब्रह्म जैसा है, एक शुद्ध भक्त का अंतर का उद्गार है। आप बोलेंगे नहीं इसमें तो कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, संस्कृत का कोई लेक्चर नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, लेकिन ये एक शुद्ध भक्त का अंतर का जीव के लिए उद्गार है। जब इतना दुख में है, शुद्ध भक्त को पता होता है, डॉक्टर को पता होता है रोग का कारण क्या है, रोग का परसेंट कितना है, निवारण क्या है, डॉक्टर को पता है। पेशेंट सोचता है नहीं मैं ठीक तो हूं, मेरा तो कुछ नहीं है। वो सर्जरी हो जाता है, उनको पूछना जाता है तुम ठीक हो, हाँ मैं तो ठीक हूँ। अरे सर्जरी बेड में हो, तुम ठीक हो, फिर इन्फेक्शन हो जाएगा। हम ऐसे रोगी है। और शुद्ध भक्त जो उद्गार, उनका जो मत, ये वैद्य है ना, साधु वैद्य बोलते, तो ये छोटा बात नहीं है, बहुत बड़ा बात है। और ये आदत छोड़ देंगे ना, जीवन में ऐसे आ जाता है, सब कुछ करते करते चलते हैं, और जिस समय हम याद करते हैं कि भगवान को भजन करेंगे, उस समय बॉडी और परमिट नहीं करेगा, हैबिट परमिट नहीं करेगा। इसलिए करना है, यंग एज से करना है। कोई डिवोटी से मिलना है जो सीरियसनेस से पकड़ते हैं, करो इतना मला करो, मुझे साधन कार्ड भेजो, सेवा इतना करो, तब तो ये आदत आ जाता है। ठीक है ना, ठीक है, बोलो लास्ट टाइम हो गया है ना। हाँ, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी। महाराज जी, जैसे पिछले क्लास में आपने चर्चा कर रहे थे, जैसे नामाक्षर
नामाभास और शुद्ध नाम। तो अभी जैसे अभी की क्लास में जैसे चर्चा हो रहा है वैष्णव कौन है, जैसे अभी बता रहे थे कम है, वो आधा है, पूरा है। तो इस जगह पे सिमिलरिटी क्या है, अपन कैसे अपन माइक्रो लेवल में कैसे सोचे इस जगह पे? हम सोचेंगे क्या पता है, मैं एक पॉइंट मिस कर दिया। कोई हाफ है, कोई पार्शियल है, थोड़ा थोड़ा वैष्णव है, कोई पूरा हाफ वैष्णव है, कोई फुल वैष्णव है। मैं तो बिल्कुल वैष्णव नहीं हूँ। हमको ये भाव रखना है। हम पढ़ाई करते 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 जितना पढ़ेंगे, जितना संग करेंगे, हमको लास्ट स्टेज में यही जाना पड़ेगा। मेरा पास, सबका पास कुछ ना कुछ वैष्णविज्म है, लेकिन मेरा पास कुछ नहीं है। ये वैष्णविज्म, लेकिन सिद्धांत तत्व ये संदेह, जीव जीव का बहुत संदेह रहता है। इसीलिए और जो सरल आदमी होते हैं उनका विजन तो अलग होता है, लेकिन ये हमारा भाव है, ये सब वैष्णव है, मैं वैष्णव नहीं, मेरे के सिवा सब वैष्णव होते हैं। तो ऐसे भाव जिनका आ जाता है उनको ठाकुर जी ठगते नहीं। वैष्णव उनको ऐसे संग मिल जाता है, उनको कभी भी वैष्णव कोई ऐसे वैष्णव मिलेगा जो कभी चीटिंग नहीं करेगा। भाव को शुद्ध करना है, भक्ति चुक में भाव शुद्ध बड़ा चीज होता है। ये तो एक फिलोसफी मैंने डाल दिया, वैष्णव कौन है, क्योंकि कभी कभी एक मिसकंसेप्शन आ जाता है, बहुत खराब दृष्टि आ जाता है डिवोटीज का ऊपर, सब डिवोटी ऐसे हैं। सब ऐसे नहीं होते हैं, तो इसीलिए हम चर्चा कर रहे थे। जैसे गुरु महाराज जी, आपने परम गुरु महाराज जी की ग्लोरिफिकेशन में आपने एक शब्द स्पीच दिया था, उसमें सरलता के बारे में बताया गया था। तो वो सरलता की अपने अंदर, वो जो सरलता की जो भाव, वो अपने में अंदर कैसे विकसित हुए, उस जगह पे आपने काफी समय तक बोले थे, सिर्फ सरलता के बारे में ही बोले थे। सरलता दिखना ना, वो देखो उनको, छोटे बच्चे को देखो, इतना बड़ा सभा है, बाबा जी बैठे हैं, कुछ बोल रहे हैं, मंदिर है, वो तो माँ के साथ खिला धुला कर रहे हैं। उनका सिंपलिसिटी, सिंपलिसिटी का मतलब यही होता है, बहुत चीज होता है, मैं इतना नहीं बोल सकता हूँ, वो एक सेमिनार जैसा है। सरलता क्या है, सिंपली यही है। आपका इंटेलिजेंट जब साधु शास्त्र गुरु को फॉलो करता है, इधर उधर खींचता नहीं है, तो आप सोचना चाहिए आई एम सिंपल, मैं कितना सरल हूं, खुद कितना सरल है आपको पता हो जाएगा, कितना आप एक्सेप्ट करते हो। गुरु बोले हाँ ठीक है, शास्त्र बोले हाँ ठीक है, इंटेलिजेंट और दिशा नहीं दिखाता है। ये सिंपलिसिटी। जैसे छोटे बच्चे हैं ना, माँ जी जो बोल देते हैं, हाँ इधर भूत है, हाँ ये बाघ है। कभी कभी ये डॉल को ले आते हैं, क्या बोलते, खिलौना को ले आते हैं, देखो देखो इधर बाघ है, वो डर चले। इसका मतलब क्या है, उनका इंटेलिजेंट स्वतंत्र काम नहीं कर रहा है, वो माँ जी को फॉलो कर रहे हैं। हम कितना सिंपल हो सकते हैं, हम खुद को पहचान आ जाएगा, हमारा बुद्धि कैसे साधु शास्त्र गुरु वैष्णव को स्वीकार कर रहे हैं, इतना। इसमें एक रस आता है, एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, एक रस आता है। भक्ति का ये रस है। शास्त्र पढ़ लेते हैं, हाँ ये शास्त्र बोले हैं, एक विश्वास जो आ जाता है, विश्वास में श्रद्धा बढ़ जाता है, एक रस पैदा होता है। ये सिंपलिसिटी। अरे बोलने में तो बहुत कुछ है, उसको क्या बोला, ठीक है उनको दे दीजिए, अंतिम है। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर सच अ लेक्चर। महाराज, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम इतना चर्चा करते हैं अबाउट व्हाट इज अपराध, वैष्णव अपराध, धाम अपराध, नाम अपराध, तो एक्चुअली व्हाट इज अपराध एंड उससे एक्चुअली क्या डिफरेंस आता है अगर हम इन अपराधों में से कोई सा अपराध करते हैं तो? आप कभी फ्लाइट में गए हैं? नहीं गए तो मेरे साथ आ जाइए, आ जाइए, मैं आपको दिखा दूंगा अपराध क्या है। जैसे फ्लाइट बुकिंग कर लेते हो ना, देखिए पैसा तो मैं दे रहा हूँ, आप बोलेंगे मैं पैसा दे रहा हूँ फ्लाइट में जाना है, इतना रूल्स रेगुलेशंस क्या है। अपराध यही समझिए, संस्कृत टर्म में नहीं बोलता हूँ, अब क्या अर्थ है, राध क्या है, इसको समझ आप समझेंगे नहीं। अपराध यही है, एयरपोर्ट में जाना है ना, बुकिंग की टिकट दिखाना है, पहले सिक्योरिटी जो एंट्री में रहता है ना, आईडी दिखाओ। आप बोलेंगे क्या,
मैं तो बुकिंग किया हूँ। अरे अपराध है, तुम नागरिक हो, तुम बुकिंग किए क्यों नहीं दिखाओ। फिर उधर से चले गए हो ना, फिर आ जाता है स्कैनिंग मशीन, तुम क्या लाए हो, स्कैनिंग करो। देखो एक कानून तोड़ देते हो, स्कैनिंग नहीं किया ना, टैग नहीं लगाए हो, बुकिंग वाले नहीं लेते, जाओ स्कैनिंग करके लो। ये 2 घंटे ट्रैवलिंग करने के लिए और पैसा भी दिए हो। फिर उधर से हो गया ना, फिर 15 किलो से ज्यादा हो गया, 2-3 हजार रुपया। फिर उधर से गए ना, सिक्योरिटी आ गए, सब पकड़ लेते, पूरा स्कैनिंग करके बॉडी को ले जाते, सिर्फ कॉन्शियसनेस रह जाता है, नहीं तो चेतना रह जाता है, नहीं तो सबको स्कैनिंग कर लेते। इधर तो ऐसा नहीं है, मशीन लगाते, विदेश में जाएंगे ना, खड़ा होकर बस रहेंगे, वो मशीन आएगा, इधर उधर चलता है। और अमेरिका भी तो ऐसा है, स्कैनर सिस्टम है, थोड़ा कपड़ा हमारा कोपिन थोड़ा बड़ा हो जाता है तो पकड़ लेते हैं, बोलते हैं खड़ा हो इधर। मैं बोलता हूँ अरे भाई इधर कोपिन पहनना भी मुश्किल है। ये ऐसा है, मैं सोचता हूँ क्या है ये लोग। मैं बोलता हूँ टिबेट लोग, अरे कि क्या करेंगे, क्या हम सन्यासी धर्म छोड़ेंगे तुम्हारे देश आने के बाद? हर एयरपोर्ट में वो पकड़ते हैं, इंडिया में कभी नहीं। उनका इतना फाइन मशीन है, तुम्हारा इतना बड़ा गांठ क्यों है कपड़ा का, इसमें क्या कुछ ले रहे हो क्या, ड्रग्स ले रहे हो क्या? देखो एक 2 घंटे ट्रैवलिंग करने के लिए कितना प्रिंसिपल होता है। फिर उधर जाते हो ना, क्यों में आना है, जोन 1 आ जाओ, जोन 3 जाते हो, अपराधी हो, खड़ा हो। मैं देखा हूं अभी उड़ीसा से पॉलिटिशियन आया था, वो तो वो अभी पार्टी में नहीं है, वो आ गया, उस टाइम में पॉलिटिशियन हूं मैं, आगे चले जाऊंगा, जोन 3 है, उनका जोन 1 में था, तो आगे चले गए, उनको खड़ा कर दिया, साइड में खड़ा, अपराधी हो, क्योंकि जोन 1 अभी चल रहा है, तुम जोन 3 वाले हो, घुस नहीं सकते। जैसे कोई ट्रैवलिंग में कोई जो यात्रा में, जीवन में जो प्रिंसिपल फॉलो करना है उसको फॉलो करना है, उसका अगेंस्ट जो चीज है वो अपराध है। ऐसे भक्ति का प्रिंसिपल में नाम करना, सेवा करना, वैष्णव सेवा करना, गुरु सेवा करना, उसका प्रिंसिपल का कोई विरोध चीज होता है, इसको अपराध माना जाता है। इसमें हम रोक देते हैं, जैसे आप किसी को रोक देते हैं, करेक्शन हो जाए, ऐसे इसको अपराध बोलते हैं। और पता नहीं होता आप घुस जाएंगे तो क्या करेंगे, आप एयरपोर्ट में पता नहीं है प्रिंसिपल, घुस जाएंगे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, उधर बैठकर रोएंगे, बस आईडी नहीं है, कुछ नहीं है, घुस आए हो, सोचेंगे बांग्लादेशी है या पाकिस्तानी है, भीतर जाएंगे, जेल का भीतर जाएंगे, बुकिंग किए हो, टिकट नहीं लाए हो, भीतर घुस गए हो, ऐसे अपराधी। अरे भक्ति युग में ऐसा सब प्रिंसिपल में कुछ अगेंस्ट चीज है, उसको छोड़ना है ना, इसको अपराध बोलते हैं। ठीक है, और बात का बात जो अपराध है वो बात सुनेंगे, उसको सुनने से दिमाग खराब हो जाएगा। नहीं करना अच्छा है। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, राधा गोविंद देव की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय, सम्मिलित वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। श्री श्रीमद हरिदास स्वामी महाराज की, प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। थोड़ा बैठ जाइए, थोड़ा सा अनाउंसमेंट है। तो हमारा बहुत सौभाग्य था, 2 दिन हमें महाराज का विशेष संग मिला। जिस तरह बताते हैं शास्त्रों में कि इस तरह भगवान के भक्त किसी स्थान पर अगर जाते हैं तो स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है। तो इसी तरह विशेष किसी समय में भी अगर वो आते हैं तो वो समय फिर सामान्य समय नहीं रहता, वो उस दिन मतलब जिस दिन इस तरह भक्तों का संग मिलता है वो उत्सव की तरह हमारे लिए हो जाता है। तो ये 2 दिन बहुत उत्सव की तरह महाराज जी ने बहुत अच्छे से हमें नाम रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा का सिद्धांत बताया। तो महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने